नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन की मदद से छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोश या फिर टेबल के लिए कवर तैयार कर सकते हैं। और इसमें स्टिच जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे और यहाँ पर मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन हमारा हमेशा एक डबल क्रोशिया होगा और जितना 3 चैन का लंबाई है, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया और बनाना है। तो अभी हमने 3 चैन लिया, फिर हम 1 चैन लेंगे, इसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चैन लेंगे, इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 1 चैन का दूरी रखा है। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे। तो शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो वो हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार होगा और बीच में हम 1 चैन का दूरी रखेंगे। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसे एक रंग के ऊन से भी बना सकते हैं या फिर आप 2 या 3 रंग के ऊन से भी बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप साइज़ भी जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या फिर जितना बड़ा आपको बनाने का मन है, आप आराम से बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिया और बीच में हमारा 1 चैन का दूरी है। इसके बाद हमने जो ये 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और इसके बाद ये जो हमारा पीछे मैजिक रिंग वाला ऊन है, इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से खींच देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन हमेशा हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएँगे इस तरीके से। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे और ये फिर ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाले चैन से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, इसी में हम एक और निकाल लेंगे 2। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे, फिर जो तीसरा डबल क्रोशिया के ऊपर वाला चैन है, वहाँ से भी हम 2 निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक चैन के बदले आप उसके जगह पर मोती भी लगा सकते हैं और अगर आप मोती लगाइएगा तो चैन मत लीजिएगा। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो यहाँ तक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद फिर से जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही हमें करना है। तो हमने जो 3 चैन बनाया था, तो ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद नीचे हमने 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन लेंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और फिर हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया। फिर नीचे से जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 1 चैन बनाएँगे और ये जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाले चैन से हम पहले 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 और इसी में हम एक और निकाल लेते हैं 2 और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर से हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा
3 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से हम 1 चैन बनाएँगे और फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बीच में 1 चैन का दूरी रखा है, तो डिज़ाइन जो है मेरा थोड़ा भी नहीं सिकुड़ रहा है, अच्छे से बराबर करके है। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि आपका जो डिज़ाइन है सिकुड़ रहा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप चैन जो है बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम ये राउंड जो है पूरा तैयार करेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा, इसके आगे हम बनाएँगे तो फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद नीचे हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम 4 बार बनाएँगे। तो नीचे हमने 1 बनाया, इसके ऊपर हमने 2 बनाया, फिर हमने 3 बनाया, अब हम 4 बनाएँगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, जो पहला वाला चैन रहेगा वहाँ से हमें 2 डबल क्रोशिया निकालना है, इसी तरीके से। तो जैसे कि ये हमने 3 चैन पहले बनाया, उसके बाद हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, जो हमारा 2 हो गया। इसके बाद ये जो हमारा चैन है, यहाँ से हम 1 निकालेंगे, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और इसके बाद जो चैन है वहाँ से हम 1 निकाल लेंगे, तो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा और फिर हम 1 चैन का दूरी रखेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। ये हमारा 4 हो गया, फिर हमने 1 चैन लगा दिया। इसके बाद जो है यहाँ से ये जो हमारा पहला चैन है, यहाँ से हम 2 निकालेंगे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, इसके बाद वाले चैन से 3 हो गया और फिर 4 हो गया, फिर हम 1 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें 8 एक डबल क्रोशिया तक बनाते जाना है। अभी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, तो इसी तरीके से हम उसके बाद 5 डबल क्रोशिया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 डबल क्रोशिया तक हमें इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। और बीच में मैंने यहाँ पर 1 चैन का दूरी रखा है, तो चैन जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। 1 चैन से हो जाएगा, फिर भी आप एक बार बनाते समय देख लीजिएगा। तो ये मैंने 8 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। मैं एक बार और आपको सामने से दिखा देती हूँ। तो ये जैसे कि हमने नीचे पहले 1 बनाया, उसके बाद हमने ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब हम झालर बनाएँगे। तो अभी हमें ये जितना भी ऊपर हमारा ये चैन है, सभी चैन का जो आगे वाला भाग है, उसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। पीछे वाले भाग में अभी हमें काम नहीं करना है। आगे वाले भाग में हमें डिज़ाइन बनाते हुए झालर तैयार करना है। और फ्रेंड्स जब ये पहला लाइन जाली वाला आप बनाइएगा, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। बस हमें 2-2 चैन छोड़ते हुए जाली तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा तीसरा वाला चैन है, इसके हम आगे वाला जो ये भाग है, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम 4 चैन बनाएंगे, ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर 1 और ये 2, 2 को छोड़कर ये तीसरा वाला चैन का जो आगे वाला भाग है, यहाँ पे हम एक
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन का आगे वाले भाग में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। टोटल हमारा 36 जाली तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा जाली जो है बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 चैन से जाली तैयार किया है। अगर आपको जाली जो है और बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके चैन बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक जाली तैयार कर लिया। टोटल हमारा 36 जाली तैयार हुआ है। अब हम इसके आगे बनाएंगे। इसके बाद हमने जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर, तो 2 चैन छोड़ने के बाद यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और हम फंदे को निकाल लेंगे। फिर हम जाली के बीच में क्रूस को ले जाएंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद हम जाली के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो जैसा हम एक जाली में डिज़ाइन बनाएँगे उसी तरीके से हमें सभी जाली में डिज़ाइन बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चैन बनाएँगे और डिज़ाइन को हम इस तरीके से पलट देंगे। और ये जो हमारा शुरू में ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, तो पहला वाला जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर हम डिजाइन को आगे कर लेंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा जाली है इसमें हमें डिजाइन बनाना है। तो हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और इसमें हम क्रूस को डालते हुए जाली में बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इस तरीके से 2 हमें और बनाना है। तो फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद एक डबल क्रोशिया, 2 3 3 बन गया। टोटल हमारा 4 हो गया। इसके बाद फिर हम 3 चैन बनाएंगे, जाली में से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी हो गया। फिर एक एक पंखुड़ी और हम बना लेते हैं, तो हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इसके अंदर जाली के अंदर हम इस तरीके से इसे लॉक करेंगे। और फिर ये जो नीचे वाला जो हमारा बड़ा वाला जाली है इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने 5 बनाया था, तो एक और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा पहला जाली है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा दूसरा जाली है ये वाला, इसमें हम फूल बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो यहाँ पे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 2 बना लिया, ये हमारा 3, ये हमारा 4 और ये हमारा 5 हो गया। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें एक जाली में फूल बनाना है, एक में हमें नहीं बनाना है। तो ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा बनाना है। तो मैं आपको थोड़ा-सा और बना करके दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। टोटल हमारा 18 फूल तैयार होगा, 18। अब अब इसके आगे फ्रेंड्स मैं उजला रंग के ऊन से डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो इसके लिए ये जो हमने शुरू में 3 चैन बनाया था, तो इसके ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप एक रंग के ऊन से बना रहे हैं, तो ऊन को कट मत कीजिएगा। और पूरा बनने के बाद हम लास्ट में ये जितना भी हमारा ऊन कटा हुआ है, सभी को हम पीछे अच्छे से बाँध लेंगे। और अब हम ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ मैं उजला रंग के ऊन से अभी बनाऊँगी। तो हमने आगे वाले भाग में फूल वाला झालर बना लिया। अब हम पीछे वाले भाग में बनाएँगे। और नीचे हमने 8 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को बनाया था। अब हम 9 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसके लिए नीचे जो है हमारा, ये जो पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाला जो चैन है, इसमें हम ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हम इसके बाद वाले चैन से 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, इसके बाद वाले चैन से 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे हमने 8 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को रोक दिया था, उसके बाद हमने झालर बनाया। अब हम उजला ऊन से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएँगे, उसके बाद 10 बनाएँगे, फिर 11। 11 हम बना लेंगे, उसके बाद हम फिर से दूसरा झालर के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 9 बना लिया, 9 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ पर 1 चैन बनाएँगे, जैसे हमने नीचे किया था उसी तरीके से हमें करना है। और फिर से हम इस तरफ भी 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये राउंड जो है पूरा तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 झालर के बीच में 3 लाइन का दूरी रखा है। अगर आपको और सामने करके झालर बनाना है, तो आप 1 या 2 लाइन बनाने के बाद आप झालर बना सकते हैं। और अगर ज़्यादा से करके दूरी रखना है, तो आप ज़्यादा से करके बना के फिर झालर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 लाइन का दूरी रखा है। तो अभी जैसे कि हम पहला लाइन बना रहे हैं, जिसमें हमारा 9 डबल क्रोशिया है। फिर हम दूसरा लाइन बनाएँगे, फिर तीसरा लाइन बनाएँगे, उसके बाद हम झालर बनाएँगे। तो पहले मैं आपको ये वाला लाइन जो है पूरा बना करके दिखाती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको जितना बड़ा बनाना है, आप डिज़ाइन को आगे बना सकते हैं। मैं आपको पीछे से एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये देखिए, ये शुरू में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था, तो 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बनाया, फिर 3, इसी तरीके से हमने 8 डबल क्रोशिया तक बना लिया। फिर अभी मैं उजला ऊन से 3 बार और बनाऊँगी। तो जैसे कि मैंने ये लाइन बना लिया, इसमें मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद मैं 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, उसके बाद मैं 11 डबल क्रोशिया तक बनाऊँगी। और फिर हम झालर बनाएँगे, जैसे कि हमने पहला झालर फूलों वाला बनाया था, उसी तरीके से। तो ये देखिए, अभी इस लाइन में हम 10 बनाएँगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएँगे और इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले चैन से हम 3, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10,
फिर हम एक चेन बनाएँगे और उस तरफ भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं और एक लाइन बना कर के आपको दिखाती हूँ। टोटल अभी हमें 11 डबल क्रोशिया तक बनाना है, 3 लाइन हमें बनाना है। आगे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो 2 लाइन हमने बना लिया, 1 लाइन और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 3 लाइन बना लिया, 11 डबल क्रोशिया तक मैंने बना लिया। इसके बाद जैसे हमने नीचे झालर जो बनाया था, ठीक उसी तरीके से ही हमें बनाना है। ये वाला जो हमने बनाया था उसी तरीके से। तो पहले हम जाली बना लेंगे, बनाने का तरीका हमारा पूरा एक ही रहेगा। तो ये जो शुरू में हमने 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाला जो चैन है, इसका जो आगे वाला भाग है, ये वाला आगे वाला भाग, तो यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक चैन बनाना है। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से ही हमें बनाना है। तो ये हमने एक चैन बनाया, फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 4 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर, 1 और ये 2, 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाला जो ये तीसरा चैन है, इसके आगे वाले भाग में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 4 चैन बनाएंगे। फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन का आगे वाले भाग में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 4 चैन बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। अभी हमारा टोटल 48 48 जाली तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। जाली हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और फ्रेंड्स, जाली बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा 2 चैन बीच में छूटे, तभी हमारा जाली जो है अच्छे से तैयार होगा। और इसके बाद जैसे हमने नीचे फूल बनाया था, ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। और इसके बाद अगर आपको इसके आगे बनाना है तो फिर से 3 लाइन आप प्लेन बना लीजिए। जैसे कि हमने 11 डबल क्रोशिया तक बनाया था, फिर 12, 13, 14, 14 तक हम बनाएंगे। फिर से हम जाली बना के फूल वाला झालर तैयार करेंगे। तो बस ऐसे ही हमें आगे बनाते जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा जो लास्ट तक है जाली जो है तैयार कर लिया है। और टोटल हमारा 48 48 जाली तैयार होगा। इसके बाद जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो जहाँ हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ बीचों बीच पहले हम इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। और उसके बाद पहला जाली से हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस को हम पहला जाली तक ले जाएंगे। जैसे हमने नीचे फूल बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हम जाली के अंदर यहाँ पर पहले 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद बनाएंगे हम 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद हम 4 चेन लगा देंगे। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ पर हम क्रूस को ले जाएँगे, फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएँगे, डिज़ाइन को हम सीधा कर लेंगे। अभी हमें पहला पंखुड़ी तैयार करना है। ये हमने 3 चैन लगाया, फिर इसे हम पलट देंगे। फिर हम यहाँ पर
1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारा 4 हो गया। फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। फिर नीचे इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे तो ये हमारा एक पंखुड़ी बन गया। फिर से हम इसी तरीके से 2 पंखुड़ी और तैयार कर लेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा 3 पंखुड़ी हो गया। इसके बाद हम नीचे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमने जहाँ 5 बनाया था एक और हम बना लेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा पहला जाली यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया, फिर हम 3 चैन बनाएंगे। फिर हम दूसरे जाली में फूल बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। टोटल हमारा 24 फूल तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा जाली में फूल बनाना है। फिर हम पीछे साइड से इसके आगे हम बनाएंगे। तो उसे कैसे बनाना है मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। तो ऊन को हम इस तरीके से पहले जोड़ लेंगे। और अगर आप एक ही कलर का ऊन से बना रहे हैं तो ऊन को कट मत कीजिएगा। तो ये तो मैं पहले फूल वाला झालर पूरा बनाऊंगी और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे हमने 9, 10, 11, 11 डबल क्रोशिया तक हमने बनाया था। तो सबसे पहला वाला चैन में हम ऊन को जोड़ेंगे और यहाँ पर हम 3 चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम 13 बनाएंगे और उसके बाद हम 14 बनाएंगे। 14 बनाने के बाद हम फिर से फूल वाला झालर बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 झालर के बीच में 3 लाइन का दूरी रखा है। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। अभी हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से तैयार होगा। तो जैसे कि ये मैंने लाल वाला जो है 12 डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैं 13 बनाऊँगी, फिर 14 बना करके मैं झालर तैयार कर लूँगी। जैसे कि मैं ये वाला झालर बनाऊँगी तो मैं आपको वहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने 3 लाइन का झालर बना लिया है और 1 लाइन और मैं बनाऊँगी। और आपको जितना बड़ा बनाना है वहाँ तक बना करके आप रुक सकते हैं। तो मैं अभी 1 लाइन और बनाऊँगी। अभी मैं उजला रंग के ऊन से बनाऊँगी। अभी मैंने 14 लाइन तक 14 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को बनाया है। अभी मैं उजला रंग के ऊन से 3 लाइन और बनाऊँगी। एक झालर मुझे और बनाना है। तो बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो जैसे कि यहाँ हमने 14 डबल क्रोशिया तक मैंने बनाया है। फिर मैं 15, 16,
17 17 डबल क्रोशिया तक मैं बनाऊंगी और उसके बाद हम झालर बनाएंगे। तो फिर से हम पीछे की तरफ हम जो हमारा किनारे वाला चैन है वहां पे हम ऊन को जोड़ेंगे और फिर हम 3 चैन एक डबल क्रोशिया से बनाना शुरू करेंगे। अभी हम इस लाइन में 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने का तरीका बाकी हमारा एक रहेगा, तो मैं आपको बना करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं आपको 3 लाइन बना के दिखा देती हूँ। अभी मैंने 15 बनाया, 16 और 17 3 लाइन तक मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने 3 लाइन तक बना लिया है। उसके बाद हम लास्ट वाला किनारे का झालर बनाएँगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको जितना बड़ा बनाना है आप इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। बस जब आप जाली बनाते हैं तब उस समय आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2-2 चैन छोड़ के जाली बनाइएगा, तो डिज़ाइन आपका कहीं भी नहीं सिकुड़ेगा। एकदम अच्छे से कहीं भी झोल नहीं पड़ेगा, एकदम अच्छे से बराबर करके रहेगा। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लाइन बना लिया है और अब मैं इसके आगे डिज़ाइन को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, बस मैं लास्ट वाला झालर बना कर के छोड़ दूँगी, क्योंकि इससे बड़ा मुझे नहीं बनाना है। तो इसके लिए हम लास्ट वाला किनारे का जो झालर है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें करना है, झालर बनाने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा। बस हमें नीचे जो हमने झालर बनाया था उसका जो चैन है उसका आगे वाले भाग में हमने झालर बनाया था, और ये अभी हमारा लास्ट है, इसके आगे हमें झालर नहीं बनाना है। तो हम पूरा चैन पकड़ के ही झालर बनाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा ऊपर का चैन है, तो हम पूरा चैन पकड़ते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से पहले इसे लॉक करेंगे और फिर हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम फिर 4 चैन बना देंगे। 4 चैन के बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़ करके, ये हमारा 1 और ये 2, 2 को छोड़ के ये जो तीसरा वाला चैन है इसे हम पूरा पकड़ लेंगे। पूरा पकड़ते हुए इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 4 चैन बनाएँगे। बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। अभी हमारा टोटल 72 72 जाली तैयार होगा और हमारा फूल जो है 36 फूल तैयार होगा। तो मैं आपको वहां तक बना करके आपको फिर अच्छे से एक बार और मैं बता दूंगी कि हर एक लाइन में मैंने कितना जाली और कितना फूल बनाया है। तो पहले मैं ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है ये पूरा तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है और इसका जो साइज़ है वो लगभग 18 इंच है, बड़े साइज़ का है। और आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। अगर आप 2 झालर का बनाएँगे तो ये लगभग 12 इंच से थोड़ा-सा बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा आपका मर्ज़ी आप बना सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 थालपोस बनाया है, तो दोनों का जो साइज़ है वो एक ही है और मैंने 4 झालर में डिज़ाइन को तैयार किया है 3-3 लाइन का दूरी करते हुए। पहला झालर में हमारा 18 फूल है,
दूसरा झालर में 24 फूल है, तीसरा झालर में 30 फूल है और चौथा झालर में हमारा 36 फूल है। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से ये डिज़ाइन बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको गोल आकार का डिज़ाइन में ये झालर बना के बताया है और मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि आपको आयताकार आकार में रेक्टेंगल शेप में डिज़ाइन बना करके फिर ये झालर लगा करके दिखाऊँ। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।